जय हिंद दोस्तों, मैं अंकित कुमार अजय गुरुकुल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लोग हिंदी के 15वें प्रैक्टिस सेट में 40/40 टारगेट को लेकर आज हम लोग 26 नवंबर 2021 की सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों को अध्ययन करेंगे, जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, प्रतिदिन शाम 7 बजे जुड़ना ना भूलें, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचती रहे। शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। पहला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। पहला प्रश्न दिया हुआ है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द है। वाक्यांश हमारा दिया हुआ है जिसका मूल नहीं है। जिसका मूल नहीं है के लिए एक शब्द क्या होगा हमारा? अमूल होगा, या निर्मूल होगा, या जड़मूल होगा, या समूल होगा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड। जिसका मूल नहीं होगा उसे क्या कहेंगे? हम निर्मूल कहेंगे। यहाँ पर दिया है, यहाँ पर अमूल दिया हो, लेकिन हमारे यहाँ पर लिख लेते हैं अमूल्य। जिसका कोई मूल्य नहीं है, यानी कि बहुत ही अनमोल वस्तु है, उसे क्या कहेंगे? हम अमूल्य वस्तु कहेंगे। क्या कहेंगे? अमूल्य। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न दिया हुआ हमारा, निम्न में से कौन से युग्म पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं। दोस्तों, यहाँ पर पहला हमारा शब्द दिया हुआ हाथी, गज, ये एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और हाथी, गज, कुंजर, कुंजर, हस्ती, हस्ती, दम्भी, दम्भी, ये सब किसके पर्यायवाची होंगे? हमारे हाथी के पर्यायवाची हो जाएंगे। और ऑप्शन ये दिया हुआ हमारा फोर्थ में कुबेर। कुबेर के पर्यायवाची देख लेते हैं हमारे क्या कौन कौन से हो जाएंगे। कुबेर के पर्यायवाची हमारे हो जाएंगे यक्षराज। कौन सा हो जाएगा? यक्ष राज हो जाएंगे। धनपति हो जाएंगे, धनपति हो जाएगा। किन्नरेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? किन्नरेश हो जाएगा। ये सब किसके पर्यायवाची होंगे? ये सब हमारे कुबेर के पर्यायवाची हो जाएंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया हुआ, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। वाक्य हमारा दिया हुआ, उसने बोला कि वह खाना नहीं खाएंगे। इसमें देखते हैं कोई, या ऑप्शन दिया हुआ कोई त्रुटि नहीं है। उसने बोला कि वह खाना नहीं खाएगा होना चाहिए था। क्या होगा? खाएगा होना चाहिए था। खाएगा होना चाहिए था। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड। इसमें त्रुटि है। फोर्थ राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है, कह रहा है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। तो दोस्तों, हमारा वाक्य दिया, युवती ने घबरा कर पूछा। घबराई और पूछने लगी, या घबरा कर पूछी, या घबराई हुई पूछी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, हम सभी को बहुत ही ध्यान से वाक्य को पढ़ना है, और यदि उसमें कोई त्रुटि नहीं है या किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है तो हम उसी विकल्प का चयन करेंगे। हम लोग अक्सर त्रुटि ढूंढने के चक्कर में गलत कर देते हैं क्वेश्चन, तो हम लोगों को ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी। पढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न दिया हमारा रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा वाक्य दिया हुआ है, जलसे में लोग थे, कहीं भी खड़े होने की जगह न थी। कुछ लोग थे, या इतने लोग थे, या थोड़े लोग थे, या कम लोग थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट। जलसे में इतने लोग थे कि कहीं भी खड़े होने की जगह न थी। राइट आंसर हमारा फर्स्ट हो जाएगा। पढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है, अशुद्ध अंश को पहचानिए। अशुद्ध अंश को पहचानिए। हमारा वाक्य दिया, हमें रविवार को पिताजी के साथ बाहर जाना है होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? जाना है। यहाँ पर है हमारा जानी है। राइट आंसर हमारा फर्स्ट गलत हो जाएगा। क्या होगा? फर्स्ट हमारा आंसर सही हो जाएगा, ये वाला गलत हो जाएगा। पढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है, सारे शरीर की हड्डियों का ढांचा वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। सारे शरीर की हड्डियों का ढांचा के लिए एक शब्द क्या होगा? जंजाल होगा, या खोपड़ी होगी, या कंकाल होगा, या जीवाश्म होगा।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड, सारे शरीर की हड्डियों का ढांचा क्या कहलाता है? कंकाल कहलाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है, नीचे दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द चयन करें। तो दोस्तों हमारा वाक्य दिया हुआ है, हवा की में भी संगीत है। हवा की कड़कड़ाहट में या झंझनाहट में या घरघराहट में या सरसराहट में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ, हवा की सरसराहट में भी संगीत है। पढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न दिया हमारा कह रहा है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है विकल्प का चयन करें। वाक्य हमारा दिया हुआ, इस संबंध से और कहने की आवश्यकता नहीं है या कोई त्रुटि नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर इस संबंध में होना चाहिए था, क्या होना चाहिए? इस संबंध में और अधिक कहने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा सेकंड वाला, फर्स्ट वाले में त्रुटि है। पढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की और। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है, कह रहा है कि दिए गए शब्द का विलोम चुने। दिए गए शब्द का विलोम चुने। तो दोस्तों यहाँ पर शब्द दिया हमारा उष्ण। उष्ण का विलोम क्या होगा? गर्म होगा या शीतल होगा या शीतोष्ण होगा या ग्रीष्म होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड, उष्ण का हमारा जो है विलोम क्या होगा? शीतल हो जाएगा। पढ़ते दोस्तों, और यहाँ पर ऑप्शन में दिया गर्म। गर्म का विलोम क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। पढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है, कह रहा है कि दिए गए शब्द का विलोम चुने। तो दोस्तों हमारा शब्द दिया क्षर। क्षर का विलोम क्या होगा? विक्षर होगा या निरक्षर होगा या अक्षर होगा या साक्षर होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा थर्ड हो जाएगा। क्षर का विलोम क्या होगा? अक्षर होगा। यानी जिसे क्षरित न किया जा सके उसे क्या कहेंगे हम? अक्षर कहेंगे। और जिसे क्षरित किया जा सके उसे क्या कहेंगे? अक्षर कहेंगे। और यहाँ पर दिया साक्षर। साक्षर का विलोम क्या होगा? निरक्षर होगा। क्या होगा? निरक्षर। यहाँ पर एक दूसरे के पर्यायवाची विलोम शब्द दिए हुए हैं दोनों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की और। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है, दुष्काल में भूख से मरने की दुष्काल में भूख से मरने की अवस्था हो जाती है। तो दोस्तों दिया हुआ शब्द समूह के स्थान पर उचित शब्द लिखिए। कह रहा भूख से मरने, भूख से मरने की आवश्यकता क्या कहेंगे हम? भूखमरी कहेंगे। राइट आंसर हमारा सेकंड हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की और। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न दिया हुआ हमारा कह रहा है कि दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द निम्न में से कौन सा नहीं है। हमको प्रश्न बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पर हम अक्सर चकरा जाते हैं और हम लगा देते हैं कि गरीब, अब यहाँ पर शब्द दिया गरीब, गरीब का हम लगा देते हैं कि समानार्थी कौन सा है। तो हमने देखा, फटाक से मार दिया, किचन है मार दिया, ये तीन ऑप्शन नहीं देखे। लेकिन हमको जो है प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पर लिखा हुआ है नहीं है। दोस्तों हमारा दिया हुआ है गरीब। गरीब का हमारा विलोम गरीब का हमारा समानार्थी कौन नहीं होगा? दरिद्र, अंकिचन, कंगाल, ये सब हमारे किसके पर्यायवाची होंगे? गरीब के पर्यायवाची हो जाएंगे। भरत, नौकर, ये सब किसके पर्यायवाची? हमारे नौकर, चाकर, ये सब हमारे भरत के पर्यायवाची हो जाएंगे। ठीक है, राइट आंसर हमारा थर्ड हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है, कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो निम्न मुहावरे का अर्थ सही व्यक्त करता है। हमारा मुहावरा दिया है, सब्ज बाग दिखाना। सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या है? हरियाली दिखाना या दशा सुधरना या अपने सपने सुनाना या अच्छी बातें कहकर बहकाना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा फोर्थ, सब्ज बाग दिखाना यानी अच्छी बातें कहकर बहकाना। पढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की और। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न दिया हुआ हमारा, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया हुआ है, आध्यात्मिक या आध्यात्मिक या अध्यात्मिक या आध्यात्मिक। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ, आध्यात्मिक सही होगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की और। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। ये देखो, एक बार ये प्रश्न हमारा रिपीट हो चुका है पिछले प्रैक्टिस सेट में। हमारा दिया हुआ वाक्य, तो दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो दोस्तों हमारा वाक्य दिया हुआ, दूध लीटर की नाप से बिकता है कि माप से बिकता है कि जांच से बिकता है या तौल से बिकता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड, दूध लीटर की माप से बिकता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है।
अगला प्रश्न दिया हुआ है हमारा, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। विदुषी होगा या विदुषी होगा या विदुषी होगा या विदुषी होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा फोर्थ हो जाएगा, विदुषी होगा। ये भी प्रश्न हमारे एग्जाम में एक बार रिपीट हो चुका है, एक दो बार रिपीट हो चुका है, इसलिए ये प्रश्न हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ट्रिपल स्टार के लायक है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है, उस विकल्प का चयन करें जो निम्न मुहावरे का अर्थ सही व्यक्त करता है। तो दोस्तों मुहावरा हमारा दिया हुआ है, विष उगलना। मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बुराई का प्रचार करना या हानि पहुंचाना या क्रोध करना या द्वेषपूर्ण बातें करना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ, द्वेषपूर्ण बातें करना विष उगलना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। कह रहा है कि रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो दोस्तों हमारा वाक्य पढ़ते हैं, देखते हैं। हमारे शिक्षक प्रश्न हैं, पूछते हैं या पूछवाते हैं या पूछते हैं या कहते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट, हमारे शिक्षक प्रश्न पूछते हैं। क्या करते हैं? प्रश्न पूछते हैं। पढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। हमारा दिया हुआ है वाक्यांश दिया है, जो कम खर्च करने वाला हो। जो कम खर्च करने वाला हो के लिए एक शब्द क्या होगा? मितव्ययी होगा। राइट आंसर हमारा फर्स्ट हो जाएगा। ये भी प्रश्न हमारे एग्जाम में 2-3 बार सेटों में रिपीट हो चुका है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ट्रिपल स्टार के योग्य है। और अपव्ययी दिया होता है, जो अपव्ययी, जो धन को व्यर्थ में खर्च करे उसे क्या कहेंगे? हम अपव्ययी कहेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है, दिए गए गद्यांश में से कुछ शब्द हटा दिए गए हैं। संबंधित प्रश्नों में प्रत्येक संख्या के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो दोस्तों हमारा देखते हैं, यहाँ पर हमारा पैराग्राफ दिया हुआ है, मोह मन की उस चाहत का उद्योतक है या परिस्थिति का उद्योतक है या कामना का उद्योतक है या दशा का। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ हमारा, मोह मन की उस दशा का उद्योतक है जिसमें मनुष्य, यहाँ पर देखते हैं आगे क्या भरा जाएगा, जिसमें मनुष्य विवशता के कारण, यहाँ पर देखिए विवशता के कारण सत्य को, या शंका के कारण, या कुंठा के कारण, या भ्रम के कारण। कह रहा है जिसमें मनुष्य भ्रम के कारण सत्य को, राइट आंसर हमारा फोर्थ हो जाएगा, भ्रम के कारण सत्य को पहचानने, यहाँ पर देखते होगा क्या, हाँ यहीं पर दिया हमारा, कह रहा है कि सत्य को पहचानने में क्या हो जाता है? पहचानने में, राइट आंसर हमारा फर्स्ट हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पर आगे क्या होगा, पहचानने में हो जाता है। यहाँ पर देखते हैं क्या होगा हमारा, पहचानने में क्या हो जाता है। कह रहा है कि जिसमें मनुष्य भ्रम के कारण सत्य को पहचानने में असमर्थ हो जाता है, निपुण हो जाता है, मोहासक्त हो जाता है, विवश हो जाता है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट। कह रहा है कि जो सत्य को पहचानने में असमर्थ हो जाता है। पढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या दिया हुआ है। यहाँ पर 5 नंबर में क्या भरना है। वाक्य हमारा यहाँ पर देखने का, मोह के कारण हमारी चेतना पर ममत्व का चढ़ जाता है। चादर चढ़ जाता है, या रंग चढ़ जाता है, या मुखौटा चढ़ जाता है, या आवरण चढ़ जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा फोर्थ हो जाएगा। कह रहा है कि मोह के कारण हमारी चादर पर ममत्व का आवरण चढ़ जाता है। इसी के साथ में हमारा सेशन समाप्त होता है और होमवर्क के लिए आप सभी को एक प्रश्न दे रहे हैं। होमवर्क के लिए आपका प्रश्न है हमारा, आवेशित का विलोम क्या होगा? आवेशित का विलोम आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है, आवेशित का विलोम क्या होगा। तो दोस्तों यदि आपको हमारे सेशन पसंद आ रहा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।